नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश की खास पेशकश प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आज आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन के ग्राम निनोरा में दो पक्षों में देर रात विवाद हो गया। घटना में करीब दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ प्रकरण किया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा रहा है, तो वही दूसरा पक्ष बिना कारण मारपीट करना बता रहे हैं। अभी निनोरा से एक विवाद हो गया था, उसमें महिला वगैरह उनके साथ में आई थी। जिसको चोट लगी है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं उसको। दूसरा पक्ष भी आया है सर? दूसरा पक्ष अभी थाने में नहीं आया है। जो एक पक्ष आया है उसी सुनवाई हो रही है, कार्रवाई कर रहे हैं। घटनाक्रम क्या था, क्यों विवाद हुआ, क्या बताया? दोनों मोहल्ले में है सर, आपस में मोहल्ले में कुछ छोटी मोटी बात को लेकर विवाद बड़ा आपका हुआ। पूरा नाम बता दीजिए। सब इंस्पेक्टर सुरेश कलेश। गोपाल नाम गाड़ी पे चलता, हमारी मजदूरी के तो हमसे पैसा मांगते थे 50,000 रुपये। उससे बात करने के लिए गए थे, एक में दूसरा आया तो हम उसने आके लट लेके हमको गाली गुप्ते करने लग गया। हम उसको बोलने गए, भाई गाली क्यों कर रहा? इतने में दूसरा आया शेरू योगी करके, तो उसने मारने लग गया हमको। वो मारते ही सही, जैसे हमने उसको समझाया, रोड पे हाथापाई हुई। उसके बाद में हम घर आ गए। वो घर आने के बाद में वो 5-25-50 मिनट को लेके आए और घर में हम मेरे को मारा, मेरे को मारा, मेरे सिर में लगी, मेरी मम्मी को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी भाभी साहब को मारा, मेरे भाई को मारा। 25 जने थे कम से कम। एक शेरू योगी, एक गोपाल चौक से जो सरपंच है गांव का, पूजा, गोपाल चौक से पूजा सरपंच है गांव की, निनोरा के। सरपंच का काम समझाने को होता है। सरपंच ने हमको मारा। ऐसा सरपंच हमको चाहिए ही नहीं गांव में। ऐसा सरपंच को हमने वोट दिए, हमने उसको जिताया और वही सरपंच हमको मार रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल महात्मा गांधी जी की जयंती पर लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत आज खादी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पटेल ने खादी के वस्त्र खरीदे। पहली बार बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी की जयंती पर नमन। उनके 3 स्तंभों पर कल स्वच्छता का दिन था, जो प्रधानमंत्री के आह्वान पर था। आज खादी के सांकेतिक खरीद का दिन है, ताकि हम खादी को समर्थन भी करें और उसे स्वीकार भी करें। इस संकल्प को मजबूती के लिए आज का दिन है। और तीसरा है नशा मुक्ति। ये तीनों ऐसे चीज़ें हैं जो जीवन में करेगा तो समाज उसको देखता भी है और उसका अनुसरण करता है। स्वच्छता स्वानुशासन के लिए है, खादी आत्मनिर्भरता के लिए है और नशा मुक्ति हमारे आने वाली पीढ़ी की मजबूती के लिए है। इंदौर पुलिस को एक महिला द्वारा अंडमान निकोबार से चोरी की शिकायत की गई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी हुआ सामान भी जब्त कर लिया गया है। हमको यहाँ पे सूचना मिली थी कि एक महिला जो यहाँ घूमने आई थी अंडमान निकोबार से, उसके साथ यहाँ घटना हुई थी। उसमें उसके बैग से जेवर चले गए थे, तो उसमें जो है आरोपी को पकड़ा गया है और जेवर बरामद किए गए हैं। और क्योंकि महिला अंडमान की रहने वाली थी, तो वो यहाँ आके तत्कालिक तौर पर रिपोर्ट करना उसके लिए मुश्किल था। तो जब यहाँ से जा रही थी फ्लाइट से, तब उसको समझ में आया था कि उसका पूरा बैग खाली हो गया है। और हमने उसको बताया कि आप EFIR के माध्यम से भी FIR कर सकते हैं। उन्होंने इस फैसिलिटी का उपयोग करा और बड़े सुगम तरीके से उन्होंने जो है EFIR जब वहाँ से उन्होंने फीड करी, हमने यहाँ पे तुगोमस थाने में उसको एक्सेप्ट करने के उपरांत जो है ऑटोमेटिकली FIR में कन्वर्ट हो गई। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की गई है और निकट भविष्य में जो है वो अंडमान से आके जो है तो भी अपना उनका जेवर जो चोरी हो गया था उसको ले जा सकेंगे और इसमें आगे सभी तरह की वैधानिक कार्रवाई चल रही है। वीओ इंदौर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश द्वारा शहर में भय फैलाने के उद्देश्य से कपड़ा व्यापारी से फिरौती मांगी जा रही थी। बदमाश ने व्यापारी के घर पर पेट्रोल बम फेंककर हमला भी किया था, जिसके CCTV फुटेज भी सामने आए थे। पूरे मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। देखिए, फरियादी चंद्रशेखर चौहान द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट की गई कि बार बार एक अपराधी है रिंकू चौधरी नाम का, वो इन्हें बार बार परेशान करता है। तो उसके द्वारा इन्हें परेशान करने के क्रम में उस दिन पेट्रोल बम जो है इनके घर के सामने फेंका गया है।
तो इस पे पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए एफआईआर कायम करते हुए जब पूछताछ की गई तो मामला सामने आया कि इसके द्वारा पूर्व में भी उनसे 5 लाख रुपए मांगे गए थे और समय समय पर पैसों की मांग की जाती है। चूँकि फरियादी कपड़ा व्यापारी है एवं जब से ये नए कॉलोनी में रेवेन्यू कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं तो इसके द्वारा बार बार इनके पास आकर पैसों की डिमांड की जाती है और इससे कहा जाता है कि अगर आपको इस कॉलोनी में रहना है तो पैसे देना पड़ेगा। मतलब इसके द्वारा अपने शोहरत बढ़ाने के लिए और अपना भय व्याप्त करने के लिए इस तरह की लगातार हरकतें की जा रही थी और इस बार इसने पेट्रोल बम जो इसका साथी गौरव उसके द्वारा फिकवाया है। तो इस पे संज्ञान लेते हुए हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में आम आदमी पार्टी ने भूख हड़ताल शुरू की है। आपकी मांग है कि आम आदमी पार्टी की मांग है कि शहर के हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 नए सर्व सुविधा युक्त सरकारी विद्यालय होना चाहिए, हर वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए और स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए एक लोकल बिजनेस अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। देखिए 3 दिवसीय भूख हड़ताल है। आज गांधी जयंती है। आज एक ऐसा दिन है जिसकी वजह से पूरा देश जो है वो एक प्रकार की परंपरा स्थापित कर पाया है सत्याग्रह की। अब आजकल सत्य के आग्रह को नेता आमतौर पर स्वीकार करते नहीं है, तो इसलिए एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जगह 3 दिवसीय भूख हड़ताल है। बहुत सिंपल से मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार। अब इसका मतलब क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार का? तो हमारा ये कहना है कि पिछले 20 साल से शिवराज मामा की सरकार है, कितने नए सरकारी स्कूल स्थापित किए हैं, कितने नए सरकारी अस्पताल बनाए हैं, कितने नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, ये जरा श्वेत पत्र जारी करके बताएं। विधानसभा चुनाव भी है इस बार। विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत स्पेसिफिक मांगे, बहुत व्यवस्थित मांगे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए सर्व सुविधा युक्त सरकारी अस्पतालों का निर्माण किया जाए, क्योंकि पिछले 20 साल में एक भी नया सरकारी स्कूल इस शहर में नहीं बना है। हर मोहल्ला, हर वार्ड के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किया जाए, जिसे हम अर्बन पीएचसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर वार्ड की जनसंख्या लगभग 30,000 हो चुकी है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। फिलहाल प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे प्रदेश की अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।